अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल नकाब की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे इस ईमान के वालिद की फूफो जो कि हॉस्पिटल एडमिट हो गई। उनके दामाद की नजरों से तो ईमान के वालिद सलीम मियाँ अच्छी तरह वाकिफ हो गए कि उनकी बेटी यहाँ पर सेव नहीं, तो मजबूरन इन्हें वापस आना पड़ा इस तैमूर के वालिद के घर पर, जहाँ पर हर किसी की गर्दन अकड़ी हुई है। अब कुछ दिन के लिए ईमान यहाँ पर तो रहेगी। ये सुनकर तैमूर की वालदा का दिमाग ही घूमने लगा, मगर वो मजबूर है, खामोश है अपने शोहर की वजह से। फिर एक सुबह ये ईमान फोन पर बात कर रही थी। आहत का गुजर हुआ उसे यहाँ पे देखता है तो मजाक करता है, आप धूप में अपना कलर खराब करने के लिए ठहरी हैं। ये सुनकर हमेशा की तरह ईमान को गुस्सा आया। आपको किसने हक दिया है कि आप रंगत का फर्क बताएं? ईमान को अंदर से बुलावा आ जाता है। ज़ारा भी साथ आ गई तो ये आहद इसे कह देता है, इस पढ़ी लिखी का ना डिक्शनरी सॉफ्टवेयर अपडेट करना बाकी है। फिर यूं ही ईमान किचन में ठहरी थी तो आहद वहाँ पर आ जाता है। ईमान इसे इम्प्रेस तो कर ही चुकी है, जब तो ये बहाने ढूंढ रहा है उसके आगे पीछे घूमने के, और फिर तंज अलग से इस पर करता है। अब जब यूनिवर्सिटी जाने की बात हुई, तैमूर आते हुए बात सुन लेता है तो वही कहता है, तुम्हारी अम्मी ने मना किया है लड़कों के साथ बाहर जाने पर। तभी एमन भी अब तंज करती है, लड़कों के साथ जाने पर मना किया है, आहत के साथ तो नहीं। यह सुनकर तो आहत को गुस्सा आ गया, और खास तौर पर उसकी बहन इस लैला को। तो वो तंज भरे लहजे से कहती है कि उसका भाई तो हजारों लड़कियों की ख्वाहिश है। तो ये ईमान भी उसकी बात कुछ रखती नहीं, उसी की तरह उसी के लहजे में खड़ी होकर उसे चिढ़ाती है। और उनमें से अक्लमंद कितनी थी। ये सब सुनकर तो सभी की बोलती बंद हो गई, मगर तैमूर के दिल में उतर गई ये ईमान तो। इतनी हाजिर जवाबी और इतनी कॉन्फिडेंट लड़की इस तैमूर ने आज तक देखी नहीं है, और इसीलिए तो वो हैरान है। इसकी खूबसूरती से इम्प्रेस तो वो हो ही चुका है, इसीलिए कह देता है कि अब आहद ही उसे लेकर जाएगा, और उसके करीब आकर बोलता है, तुम थोड़ा कम बोला करो, क्योंकि इस पूरे घर में चलती ही सिर्फ तैमूर की है। क्योंकि वो बिजनेसमैन है, कामयाब है, हाजिर जवाब है, अक्लमंद है, तो सिर्फ कजन्स में नहीं बल्कि बड़ों में भी इसी का बोलबाला है। खाने की टेबल पर बैठे तो इस लैला को एतराज हुआ, और फिर यूं ही अगले ही दिन यही आहद ही होता है जो इस ईमान को यूनिवर्सिटी लेकर जाता है उसके एडमिशन के सिलसिले में। और वहाँ पर ईमान के वालिद जो कि अपनी फुप्पी के घर पर ही रहते हैं, उन्हें तसल्ली हो गई मेरी बेटी नहीं है, वो महफूज हाथों है। मगर यहाँ पर इस फुप्पी के दामाद और बेटी की तो तकरार शुरू हो जाती है। ये दामाद बदनीयत तो है ही साथ बीवी को सुना देता है, कोई किसी को ऐसे ही फ्री में ऐश नहीं करवाता। अपनी बेटी के मुतलिक ये नाजेबा अल्फाज सुनकर तो सलीम मियाँ को गुस्सा आ गया कि ये शख्स खुद घटिया मेरी बेटी के बारे में ऐसे बोल रहा है। वो जल्द अज जल्द हॉस्टल का इंतजाम करवाना चाहते हैं। तैमूर के वालिद से भी बात कर ली, मगर वो तो ईमान को हॉस्टल भेजना चाहते ही नहीं। यहाँ कोई मसला है क्या? ईमान अपने हॉस्टल से आई तो अपने वालिद के गले लगती हैं। वो और भी परेशान है क्योंकि यहाँ पर लड़कियाँ किसी अजाब से कम नहीं, और वैसे भी ये अपने माँ बाप की लाडली थी। ऊपर से वालिद को अब कुछ समझ नहीं आ रहा कि बेटी को आखिर कहाँ पर रखे। सलीम मियाँ तो बता देते हैं तैमूर के वालिद को, हम लोगों की जबान तो नहीं रोक सकते ना। तैमूर ने ये सुन लिया तो वो कह देता है कि मैं रोक सकता हूँ, आप बस नाम बताएं उसका, मैं गिरबान पकड़कर आपके सामने लाकर खड़ा करूँगा। यूं ही देखते देखते इस तैमूर की कंसर्न इस ईमान की वजह से बढ़ती चली गई। अब वक्त गुजरने के साथ साथ ईमान को ऐसे लगेगा कि यही तैमूर ही उसका मुहाफिज है। मगर ईमान और यहाँ पर घर में किसी को भी ये अंदाजा नहीं कि अब की बार इस ईमान की वजह से इस घर में क्या तूफान आने वाला है।